दिन पहले एक नौजवान मिला, कह रहे ये जो बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकाराएं हैं इन पे मेरा दिल बहुत ज्यादा आता है। कहीं भी व्हाट्सएप पे तस्वीर आ जाए तो बावला हो जाता हूं मैं। क्या हो जाता हूं? अब्बा अम्मा की मोहब्बत में कभी भी बावला, हमेशा एतदाल से मोहब्बत की। अब्बू से, अब्बा से जब भी मोहब्बत की सोच समझ के की है कि जरूरत से थोड़ी सी भी ज्यादा ना हो जाए। जितनी अब्बा की जेब से पैसे निकालने के लिए जरूरी है बस उतनी मोहब्बत होगी अब्बा से। क्या ख्याल है भाई? अगर अब्बा पैसे नहीं दे रहे तो क्या करना है? जैसे हिंदुओं का भगवान है ना, अगर वो हाजत पूरी नहीं कर रहा तो वही उठा के भगवान के चल भाई निकले यहां से। अब्बा का भी मामला क्या हो गया है? इस तरह मियाँ अगर बेगम को पैसे देता रहे तो बेगम साहिबा सलूट करती है। जहां पैसे आना बंद हुए, बेरोजगार हो गया, मामला क्या हुआ? गड़बड़। और बेगम साहिबा का भी जब तक हुस्न जमाल है, मियाँ साहब को अच्छी लग रही है, थोड़ी सी उम्र ज्यादा हुई तो ऑफिस में जो दाएं बाएं परियां बैठती हैं उनसे दिल बहला। अब तो बल्कि उल्टा ही हो रहा है, बेगम अच्छी भली खूबसूरत है फिर भी लड़कियों से दिल बहला रहा है। वो तो पुराना जमाने में बेवफा लोग थे कि बेगम बूढ़ी हो गई तो इधर उधर आंख मटक्के शुरू कर दिए। अब इतना इंसान बेशरम बन गया है कि अच्छी भली खूबसूरत बीवी के होते हुए भी वो नजर कहां डालता है? गंदगी में। तो मोहब्बत जज्बाती नहीं होती, ना अब्बा से, ना अम्मा से, ना बेगम से, ना बच्चों से। खूबसूरत अदाकाराओं से क्या हो रही है? एकदम पागल हो गया, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तो मैंने उससे एक बात कही, मैंने कहा कि आप जो इन अदाकारों पे वो तो देख रहे हैं ना ये चीजें। मैंने कहा 1975 की किसी मिस को लिया करो जो क्या कहते हैं यार, मिस इंडिया बनी थी, जो जीती थी ना मुकाबला हुस्न, और देखो 2018 में वो कैसी लग रही है। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल। जो 1975 में थी अगर वो जिंदा है तो देखो अब वो 2018 में। तो मैंने कहा 1975 में लोग उस पे आशिक थे, अब उन आशिकों से कहो कि अब इससे इश्क करके दिखाओ, बोलेंगे अल्लाह की पनाह बुढ़िया यहां से चली जा। फिल्म इंडस्ट्री वाले भी पतली गली से निकाल देते हैं, बोले अब आप हीरोइन नहीं बन सकती, कुछ वक्त तक दादी बनाएंगे, उसके बाद आप दादी बनने के काबिल भी फिल्मों में हीरो की दादी बन सकती हो, वो भी 2000 में। 2018 में दादी बनने के काबिल भी हुए, दादी के लिए भी कुछ आसाब का बहाल होना। अब आप बात करती हैं तो मुंह से क्या गिर जाती है? बत्ती सी नीचे गिर जाती है। आपको एक डायलॉग दो तो 6 महीने तो वो डायलॉग याद करवाने में लगते हैं। वो स्प्रिट कहते हैं, क्या कहते हैं उस स्क्रिप्ट स्प्रिट कह रहा हूं सॉरी, वो याद करवाने में 6 महीने लग जाते हैं। ये है जिंदगी। और फिर जिन बॉलीवुड की हसीन अदाकाराओं पर मैंने कहा आप आशिक हो रहे हैं, उनकी तो चिताओं को जलाया जाएगा। सोच लिया करो, जिस बुत पे हम मर रहे हैं थोड़े दिन में इसकी चिता को आग लगने वाली है। हिंदू तो और इबरत का, मुसलमान तो फिर भी गुसल दे के इज्जत के साथ किबला रुख करके दफना के चले जाते हैं, बाद में पता नहीं क्या होता है। अल्लाह बाज दफा मैयत का जिस्म सलामत भी रख लेते हैं, ऐसा भी बहुत हुआ है। लेकिन हिंदुओं के पास तो बॉडी को सलामत रखने का ऑप्शन ही, बोलो भाई, खत्म। चिताओं को क्या लगाई जाती है? आग। तो मोहब्बत हो तो उस चिता को राख बना के सुरमा लगा लिया करो, ठीक है ना? फना, खत्म, सब हुस्न जमाल, वो डिस्टेम्पर जो था ना वो क्या हो गया? बोलो भाई, खत्म। तो इसलिए अल्लाह ताला को ये वाली मोहब्बत पसंद नहीं है। हां, एक हद तक अल्लाह ने इंसान के दिल में ये रग़बत रखी है ताकि वो निकाह कर सके, बस इस ज़रूरत की हद तक रखी है। इससे ज़्यादा खूबसूरत चेहरों पे मरना, एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा है, अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि दम हसीनों का भर रहा है, जो मरने वालों पे मर रहा है बुलंद ज़ौक़े नज़र नहीं है। मरने वाली चीज़ों पे मर रहा है तो तेरा ज़ौक़े नज़र बुलंद नहीं है, बहुत छोटी सोच है तेरी।
जो खुद मरने वाला हो उस पे कौन मरता है भाई? लोगों ने, आशिकों ने माशूकों के लिए खुदकुशियां कर ली, तो भाई खुदकुशी करके वो माशूका भी थोड़े दिनों में क्या हो जाती है? मर जाती है। वो भी कब्र में पड़ी हुई है, सड़ गई लाश है। इसके लिए, इस गंदगी के लिए तू खंबे से लटका था।